आज इस वीडियो में हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो दुनिया के मिलियंस ऑफ लोगों को इफ़ेक्ट करता है। आज हम बाइपोलर डिजीज़ के बारे में बात करेंगे कि ये होता क्या है, इसके होने का रीज़न क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं कोई मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूं। अगर आपको कोई ऐसा लगे जिसको बाइपोलर डिजीज़ है तो उसको मेडिकल एक्सपर्ट को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आपको इसके बारे में पता चले कि बेसिकली ये बाइपोलर डिजीज़ होता क्या है। बाइपोलर डिजीज़ को औपचारिक रूप से मैनिक डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम मूड स्विंग्स, एक्टिविटी लेवल और एनर्जी लेवल। जिन लोगों को बाइपोलर डिजीज़ है, कभी कभी उन लोगों में एक इंटेंस हाई इमोशनल हाई मिलता है जिसको मेनिया और हाइपोमेनिया के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसे लोगों में सैडनेस और होपलेसनेस बहुत देखी जाती है जिसको हम जनरली डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। अब ये जानते हैं कि बाइपोलर डिजीज़ के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। इसके सिम्टम्स में कुछ वक्त ऐसा होता है जब इनमें मैनिक एपिसोड होता है और कुछ टाइम ऐसा होता है जब इन लोगों में डिप्रेशन एपिसोड होता है। अब जब ऐसे लोगों को मैनिक एपिसोड होता है तो उस वक्त में उन लोगों का मूड काफ़ी इरिटेबल हो जाता है। ऐसे वक्त में उनकी स्लीप भी काफ़ी कम हो जाती है और वो काफ़ी रिस्की बिहेवियर में भी इन्वॉल्व हो जाता है। और ऐसे वक्त में उनका माइंड काफ़ी तेज़ चलने लगता है और उनकी एनर्जी और एक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है इस पर्टिकुलर एपिसोड में। डिप्रेशन एपिसोड में एक्सट्रीम सैडनेस और एम्प्टीनेस वो लोग फील करते हैं और ऐसे वक्त में उन लोगों को कंसंट्रेशन और डिसीजन लेने में काफ़ी परेशानी होती है और उनकी सोने की और खाने की जो पैटर्न होती है वो भी चेंज हो जाती है। और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को सुसाइड करने का भी ख्याल आता है। अब ये देखते हैं कि बाइपोलर डिजीज़ के कितने टाइप होते हैं। बाइपोलर डिजीज़ के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं जिसमें बाइपोलर 1, बाइपोलर 2, साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर और काफ़ी सारे स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक बाइपोलर रिलेटेड डिजीज़ भी होते हैं। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में एटलीस्ट एक मैनिक एपिसोड होता है, जबकि बाइपोलर 2 में एक डिप्रेसिव और एक हाइपोमैनिक एपिसोड होता है। साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर वो एक माइल्डर फॉर्म है बाइपोलर डिजीज़ का जिसमें क्रॉनिक मूड डिस्टर्बेंस होता है। अब ये जानते हैं कि बाइपोलर डिजीज़ होने का रीज़न क्या है। इसका एग्जैक्ट रीज़न तो अभी तक अननोन ही है, बट ये माना जाता है कि इसके कॉज में जेनेटिक्स का कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, एनवायरमेंटल और न्यूरोलॉजिकल फैक्टर है। रिसर्च ये बताती है कि बाइपोलर डिजीज़ होने का रीज़न केमिकल इम्बैलेंस है, जैसे कि सेरोटोनिन और डोपामिन, और ये फैमिली हिस्ट्री और मेंटल हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। अब इसकी ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। वैसे तो बाइपोलर डिजीज़ लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, बट आप इसको मैनेज कर सकते हो सही ट्रीटमेंट से। ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन है एक तो मेडिकेशन का, जैसे कि मूड स्टेबिलाइजर, एंटीसाइकोटिक और एंटी डिप्रेशन, और दूसरा हो गया साइकोथेरेपी जैसे कि CBT मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अब इसके अलावा बाइपोलर डिजीज़ जिन लोगों को है वो लोग क्या कर सकते हैं, तो ऐसे लोग अपनी लाइफस्टाइल को उनको सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना स्लीप शेड्यूल उनको सुधारना पड़ेगा और दूसरा कि स्ट्रेस लेवल को कम करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को सब्सटेंस अब्यूज़ बिल्कुल भी बंद करना पड़ेगा। तो बाइपोलर डिजीज़ एक कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें एक्सट्रीम मूड स्विंग होता है। इसकी इफ़ेक्ट आपकी पर्सनल लाइफ पे बहुत ज़्यादा होती है, बट अगर आप इसकी सही ट्रीटमेंट ले तो आपकी लाइफ प्रोडक्टिव हो सकती है। अगर आप भी ऐसे किसी को जानते हो जिसको ये प्रॉब्लम है तो उनको मेंटल एक्सपर्ट को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सही ट्रीटमेंट से ये आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी कर सकता है। आई होप आपको बाइपोलर डिजीज़ का ओवरव्यू इन्फॉर्मेटिव लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, और एक और बात, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। मिलते हैं अगले टाइम, तब तक के लिए आडियो।